बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपके माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ और क़रीब सब की सेहत ठीक होगी। ठीक है बेटा, आजकल कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से मुल्क में स्प्रेड हो रहा है और इसका बेहतरीन इलाज और इससे बेहतरीन बचाव की तदबीर यही है कि हम एक दो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और सोशल डिस्टेंस एक दूसरे से रखें, एक दूसरे के साथ मेल जोल ज़्यादा न करें और जहाँ के भी बाजार भी जाना हो तो मास्क पहन कर आप लोग जाइए। आज के लेक्चर में बेटा जो कि लेक्चर नंबर 23 एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, इट इज रिलेटेड टू repeating irreducible quadratic factor. In denominator, इसको हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन का, और फर्स्ट ईयर में भी आपको ये हेल्पफुल हो। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इररिड्यूसिबल अगर फैक्टर आपके पास हो, कहां पर होगा, ये हमेशा डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखनी है। लेट अस सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है p ऑफ x ओवर q ऑफ x। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर आपके पास ये q ऑफ x क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, ax प्लस b ओवर q ऑफ x प्लस q ऑफ x। ओके, अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, राइट। अगर आपके पास के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर मैं कह दूं कि p ऑफ x ओवर q ऑफ x की पावर में लिख दूं n, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी ax प्लस b ओवर q ऑफ x प्लस cx प्लस d ओवर q ऑफ x होल स्क्वायर प्लस ex प्लस f ओवर q ऑफ x होल क्यूब प्लस so on, where n is greater than or equal to 2। क्या ठीक है, बट कंडीशन है अगर डिनोमिनेटर में n की वैल्यू 2 या 2 के बराबर हो, 2 से ग्रेटर या 2 के बराबर हो, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर रिपीटिंग हो तो वो इस तरीके से लिख। ठीक है बेटा, इस चीज को माइंड में रखना है आपने। और फिर देख लें कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा, कि जिसकी फर्दर फैक्टराइजेशन ना हो सके, जिसकी फर्दर फैक्टराइजेशन ना हो सके, उसको कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 4.4, रिजॉल्व x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए आपके पास ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर में डिग्री कम है और नीचे आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन। तो हमने इसको सपोज कर लिया x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आपको ये बताया कि जब ये चीज हो तो आपने ये लिखना है ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1, इधर पावर 2 है तो आगे लिखें प्लस cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इस वजह से क्वाड्रेटिक फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म की करते हैं, और क्योंकि ये रिपीट हो रही थी इस वजह से यहाँ स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा x क्यूब और राइट साइड पर आ जाएगा ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस cx प्लस d, और यहाँ पर आ जाएगा 1 x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से कैंसिल।
इसको आपने, अब चूंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो अब आपने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 4b प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब की है, तो एक्स क्यूब की। अब लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 और राइट साइड पर एक्स क्यूब आपके पास के साथ ए है और बाकी कहीं नहीं, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 1 आ गई, राइट। अच्छा जी, अब एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर कोई नहीं, और देखें एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ कोफिशिएंट बी है, तो 0 इज इक्वल टू बी। ये डायरेक्टली वैल्यू होगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, सॉल्व ही नहीं करेंगे। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आ जाता है पावर 1, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 एक्स नहीं है अकेला, यहाँ 4a प्लस सी, 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपके पास थी 1, ए की वैल्यू क्या थी बेटा 1, वो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी आप देखते हैं कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, एक्स के बाद कांस्टेंट टर्म्स आ जाती है, कांस्टेंट यहाँ पर कोई नहीं, 0 आ गया, और यहाँ पर डी। अब देखिए आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यूज आ गई थी 0, डी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है। अब यहां पर आपके पास देखिए क्या चीज आ गई थी, सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी इज इक्वल टू -4a, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया -4। सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। अब आपने क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है बेटा, ए बी सी डी की वैल्यू मौजूद है, तो ये आपने स्टार ये में लगा देना। तो ए की जगह आपने 1 लगाया, 1 इंटू एक्स, प्लस बी की जगह आपने 0 लगा दिया, प्लस सी की जगह आपने क्या लगा दिया, सी की जगह -4 और डी की जगह पर 0 लगा दिया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x over x square plus 4 minus 4 over x square plus 4 whole square। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 23। ओके, थैंक यू।